नमस्कार, मैं जसवंत कुमार राजकीय महाविद्यालय सिरोही से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। महोदय, आज के भाषण का विषय है गांधी जी और रचनात्मक कार्य। महोदय, इन्हीं रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से हमें बापू ने आज़ादी दिलाई कि वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थिति है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा, और मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का महजब क्या होगा, और इन फिरका परिस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस सबकी क्या हवा भी नहीं चलाओगे, और नस्लों का करे जो बंटवारा वो रहबत कौम का ढोंगी, और क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है या खुदा ने मंदिर तोड़ा है। महोदय, इन्हीं महजब वाद विवादों के चलते गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत की। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम ऐसे थे जिन्होंने न केवल हमारे देश को आज़ादी दिलाई अपितु देश में एकता अखंडता को भी बनाए रखा। यदि हम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों की बात करें तो हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो हम आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे कि सांप्रदायिक एकता, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में एक सांप्रदायिक एकता भी थी। इसी सांप्रदायिक एकता के बल पे उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। उसके अलावा उन्होंने अस्पृश्यता के अंत का भी अपने रचनात्मक कार्यक्रम में उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन पर भी जोर दिया। उन्होंने छुआछूत जैसी ऐसी गंभीर बीमारी जो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, तो उन्होंने कहा कि रचनात्मक कार्यक्रमों में उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने नशाबंदी, उन्होंने कहा कि नशे से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। उन्होंने नशे को व्यक्ति का एक शत्रु माना है। उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में नशे को दूर करने के लिए कई ऐसे प्रयास किए और उन्होंने भारत के युवाओं और भारत के नागरिकों को नशे से दूर रहने की प्रार्थना की। उसके अलावा उन्होंने खादी पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने खादी के कपड़ों को पहनने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने ग्रामोद्यान के बारे में भी उन्होंने कई सारी बातें कही अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का विकास जो है ग्रामों से हो सकता है, तो उन्होंने गांवों को शहरों से जोड़ने की चेष्टा की और उन्होंने ग्रामों में कई उद्योगों के विकास की भी अपील की। इसके अलावा उन्होंने सफाई, जो स्वच्छता, आज वर्तमान में प्रधानमंत्री माननीय महोदय द्वारा भी स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाया गया है और पूरे देश में इस कार्यक्रम को बड़े ही उत्साह के साथ किया जा रहा है। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में स्वच्छता को भी एक बढ़ावा दिया गया था। गांधी जी स्वयं कहते थे कि व्यक्ति को अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है अगर स्वच्छता अपनाई जाए। इसके अलावा उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक एज पार कर चुके हैं और उन्हें पढ़ना और लिखना नहीं आता है, तो उन्हें निरक्षर से साक्षर बनाना आवश्यक है। उन्होंने उन्हें पढ़ने और लिखने की भी बढ़ावा दी। इसके अलावा उन्होंने बच्चों की शिक्षा को भी मतलब प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कई सारी बातें कही। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं का उत्थान, अपनी रचनात्मक कार्यक्रमों में महिलाओं के उत्थान के बारे में भी कई प्रयास किए। उनका कहना था कि जब एक महिला आधी रात अकेली बाहर घूम सकेगी तब वास्तव में भारत आज़ाद होगा। इसके अलावा उन्होंने प्रादेशिक भाषाओं को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से ही सीखना चाहिए और सदैव अंग्रेजी से दूर, मतलब ऐसा कि अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा से ऊपर नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी मातृभाषा पर हमेशा गर्व करना चाहिए। उन्होंने आर्थिक समानता पर भी बल दिया। उन्होंने किसान, मजदूर और आदिवासी लोगों पर भी जोर दिया। उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रमों में आदिवासियों के उत्थान, किसानों के उत्थान और मजदूरों के उत्थान के बारे में भी कई प्रयास किए। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों की एक बड़ी सूची है जिसे हम 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से भी जान सकते हैं। इसके अलावा अंत में यही कहूँगा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए गांधी जी ने कई प्रयास किए और गांधी जी जानते थे कि भारत विभिन्न वर्गों में बटे होने के बावजूद भी एक है। इन्हें मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित करना चाहूँगा कि यहाँ मंदिर में दाना चुग के चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, यहाँ बुद्ध के उपदेश और ईसा मसीह के बलिदान की गाथा होती है, यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है, तो क्यों हम हो गए यूँ जुदा जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।